ओम श्री साईनाथाय नमः। आज हम करते हैं श्री साई सच्चरित्र का अध्याय 37वां, चावड़ी का समारोह। इस अध्याय में हम कुछ थोड़ी सी वैदांतिक विषयों पर प्रारंभिक दृष्टि से समालोचना कर चावड़ी के भव्य समारोह का वर्णन करेंगे। प्रारंभ। धन्य है श्री साई, जिनका जीवन जैसा था वैसा ही अवर्णनीय गति और क्रियाओं से पूर्ण नित्य के कार्यक्रम भी। कभी तो वे समस्त सांसारिक कार्यों से अलिप्त रहकर कर्मकांडी से प्रतीत होते और कभी ब्रह्मानंद और कभी आत्मज्ञान में निमग्न रहा करते थे। कभी वे अनेक कार्य होते हुए भी उनसे असंबद्ध रहते थे। यद्यपि कभी कभी वे पूर्ण निष्क्रिय प्रतीत होते, तथापि वे आलसी तो बिल्कुल नहीं थे। प्रशांत महासागर की नाई सदैव जागरूक रहकर भी गंभीर, प्रशांत और स्थिर दिखाई देते थे। उनकी प्रकृति का वर्णन तो सामर्थ्य से परे है। यह तो सब विदित है कि वे बाल ब्रह्मचारी थे। वह सदैव पुरुषों को भ्राता तथा स्त्रियों को माता या बहन सदस्य ही समझा करते थे। उनके संगति द्वारा हमें जिस अनुपम ज्ञान की उपलब्धि हुई है, उसकी विस्मृति मृत्यु पर्यंत भी ना होने पाए, ऐसे अनेक श्री चरणों में हमारा विनम्र प्रार्थना है। हम समस्त भूतों में ईश्वर का दर्शन करें और नामस्मरण की रसानुभूति करते हुए हम उनके मोह विनाशक चरणों की अनय भाव से सेवा करते रहे, यही हमारी आकांक्षा है। हेमाड पंत ने अपने दृष्टिकोण द्वारा आवश्यकता अनुसार वेदांत का विवरण देकर चावड़ी के समारोह का वर्णन निम्न प्रकार किया है। चावड़ी का समारोह। बाबा के शयनगर का वर्णन पहले ही हो चुका है। वह एक दिन मस्जिद में और दूसरे दिन चावड़ी में विश्राम किया करते थे और यह कार्यक्रम उनकी महासमाधि पर्यंत चालू रहा। भक्तों ने चावड़ी में नियमित रूप से उनका पूजन अर्चन 10 दिसंबर सन 1909 में आरंभ कर दिया था। अब उनके चरणाम्बुओं का ध्यान कर हम चावड़ी के समारोह का वर्णन करेंगे। इतना मनमोहक दृश्य था कि वह देखने वाला ठिठक ठिठक कर रह जाते थे और अपनी सुध-बुध भूल यही आकांक्षा करते रहते थे कि यह दृश्य कभी हमारी आंखों से ओझल ना हो। जब चावड़ी में विश्राम करने की उनकी नियमित रात्रि आती तो उस रात्रि को भक्तों का अपार जनसमुदाय मस्जिद के सभा मंडप में एकत्रित होकर घंटों तक भजन किया करता था। उस मंडप के एक और सुसज्जित रखा रहते थे और दूसरी ओर तुलसी बंद था। सारे रसिक जन सभा मंडप में ताल, चिपली, कताल, मृदंग, खंजरी और ढोल आदि नाना प्रकार के वाद्य लेकर भजन करना आरंभ कर देते थे। इन सभी भजनार्थी भक्तों को चुंबक की भांति आकर्षित करने वाले तो साईं बाबा ही थे। मस्जिद के आंगन को तो देखो, भक्तगण बड़ी उमंगों से नाना प्रकार के मंगल कार्य संपन्न करने में संलग्न थे। कोई तोरण बांधकर दीपक जला रहे थे तो कोई पालकी तो रथ का श्रृंगार निशानी हाथों में लिए हुए थे। कहीं कहीं श्री साईं बाबा की जयकार से आकाश मंडल गूंजित हो रहा था। दीपों के प्रकाश से जगमगाती मस्जिद ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो आज मंगलदायिनी दीपावली स्वयं श्री में आकर विराजित हो गई हो। मस्जिद के बाहर दृष्टिपात किया तो द्वार पर श्री साईं बाबा का पूर्ण सुसज्जित घोड़ा श्याम सुंदर खड़ा था। श्री साईं बाबा अपनी गद्दी पर शांत मुद्रा में विराजित थे कि इसी बीच भक्त मंडली सहित तात्या पाटिल ने आकर उन्हें तैयार होने की सूचना देते हुए उठने में सहायता की। घनिष्ठ संबंध होने के कारण तात्या पाटिल उन्हें मामा कहकर संबोधित किया करते थे। बाबा सदैव की भांति अपनी वही कंपनी पहनकर, बगल में सटका दबाकर, चिलम और तंबाकू संग लेकर कंधे पर एक कपड़ा डालकर चलने को तैयार हो गए। तभी तात्या पाटिल ने उनके शीश पर एक सुनहरा जरी का छेला डाल दिया। इसके पश्चात श्याम बाबा ने धूनी को प्रज्वलित रखने के लिए उसमें कुछ लकड़ियां डालकर तथा धूनी के समीप के दीपक को बाएं हाथ से बुझाकर चावड़ी को प्रस्थान कर दिया। अब नाना प्रकार के वाग बजने आरंभ हो गए। उनसे भांति भांति के स्वर निकलने लगे। सामने रंग बिरंगी आतिशबाजी चलने लगी और नर नारी भांति भांति के बाग बजाकर उनकी कीर्तन भजन गाते हुए आगे चलने लगे। कोई आनंद विभोर हो नृत्य करने लगा, कोई अनेक प्रकार का ध्वज और निशान लेकर चलने लगा। जैसे ही बाबा ने मस्जिद की सीढ़ी पर अपने चरण रखे, वैसे ही मालदान ने ललकार कर उनके प्रस्थान की सूचना दी। दोनों ओर से लोग च्यवन लेकर खड़े हो गए और उन पर पंखा जलने लगे। फिर पथ पर दूर तक बिछे हुए कपड़ों के ऊपर से समारोह आगे बढ़ने लगा। तात्या पाटिल उनका बाया तथा महासभापति दाया हाथ पकड़ कर तथा बापू साहब जोग उनके पीछे छत्र लेकर चलने लगे। इनके आगे आगे पूर्ण सुसज्जित अशुद्ध श्याम सुंदर चल रहा था और उनके पीछे भजन मंडली तथा भक्तों का समूह। बागों की ध्वनि की संग हरि और साई नाम की ध्वनि, जिससे आकाश गूंजा था, उच्चारित करते हुए चल रहा था। अब समारोह चावड़ी के कोने पर पहुंचा। सारा जनसमुदाय अत्यंत आनंदित और प्रफुल्लित दिखाई पड़ने लगा। जब कोने पर पहुंचकर बाबा चावड़ी के सामने खड़े हो गए तो उस समय उनके मुखमंडल की दिव्य प्रभा बड़ी अनोखी प्रतीत होने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अरुणोदय के समय बाल दवी क्षितिज पर उदित हो रहा हो। उत्तराभिमुख होकर वह एक ऐसी मुद्रा में खड़े हो गए जैसे कोई किसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। वाघ पूर्वत ही बसते रहे और वे अपना दाहिना हाथ थोड़ी देर ऊपर नीचे उठाते रहे। बाधक बड़े जोरों से वाघ बजाने लगे और इसी समय काका साहब दीक्षित गुलाल और फूल की चांदी की थाली लेकर सामने आए और बाबा के ऊपर पुष्प तक गुलाल की वर्षा करने लगे। बाबा के मुखमंडल पर रक्ति में आभा जमने लगे और सब लोग तृप्त हृदय होकर उस रस माधुरी का
आस्वादन करने लगे। इस मनमोहक दृश्य और अवसर का वर्णन शब्दों में करने लेखनी असमर्थ है। भाव विभोर होकर भक्त मांसापति तो मुद्र नृत्य करने लगे, परंतु बाबा की एक अभंग एकाग्रता देखकर सब भक्तों को महान इशारे होने लगा। एक वो हाथ में लालटेन लिए तात्या पाटिल बाबा के भाई और आभूषण लिए मांसापति दानी और चलने लगे। देखो तो कैसे सुंदर समारोह की शोभा तथा भक्ति का दर्शन हो रहा है। इस दृश्य की झांकी पाने के लिए तो सहसों नर नारी, क्या अमीर और क्या फकीर, सभी वहाँ एकत्रित है। अब बाबा मनमन गति से आगे बढ़ने लगे। उनके दोनों और भक्तिभाव सही संग चलने लगे और चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण दिखाई पड़ने लगा। संपूर्ण वायुमंडल भी खुशी से झूम उठा और इस प्रकार समारोह चावड़ी पहुंचा। अब वैसा दृश्य भविष्य में कोई न देख सकेगा। अब तो केवल उनकी याद करके आंखों के सम्मुख उस मनोरम अतीत की कल्पना से ही अपने हृदय की प्यास शांत करनी पड़ेगी। चावड़ी की सजावट भी अति उत्तम प्रकार से की गई थी। उत्तम बढ़िया चांदनी, शीशे और भांति भांति के हरी लालटेन, गैस बत्ती लगे हुए थे। चावड़ी पहुंचने पर तात्या पाटिल आगे बढ़े और आसन बिछा के तकिए के सहारे उन्होंने बाबा को बैठाया। फिर उनको एक बढ़िया अंगरखा पहनाया और भक्तों ने नाना प्रकार से उनकी पूजा की। उन्हें स्वर्ण मुकुट का धारण कराया तथा फूलों और जवाहरों की मालाएं उनके गले में पहनाई। फिर ललाट पर कसूरी का वैष्णवी तिलक और मध्य में बिंदी लगाकर दिकाल तक उनकी ओर अपलक दिखाते रहे। उनके सिर का कपड़ा बदल दिया गया और ऊपर भी उठाए रहे, क्योंकि सभी शाकित थे कि कहीं वह उसे फेंक न दे, परंतु बाबा ने अंतर्यामी थे और उन्होंने भक्तों की उनकी अच्छे अनुसार पूजा करने दिया। इन आभूषणों से सुसज्जित होने के उपरांत भी उनकी शोभा अवर्णनीय थी। नाना साहब निमोड़कर ने वृतांत कर एक सुंदर छत्र लगाया, जिसके केंद्र में एक छड़ी लगी हुई थी। बापू साहब जोग ने चांदी की एक सुंदर थाली में पाद प्रक्षालन किया और अर्घ्य देने के पश्चात उत्तम विधि से उनका पूजन अर्चन किया और उनके हाथों में चंदन लगाकर पान का बीड़ा दिया। उन्हें आसन पर बिठाया। फिर तात्या पाटिल तथा अन्य सब भक्तगण उनके श्री चरणों पर अपने अपने शीश झुकाकर प्रणाम करने लगे। जब वे तकिए के सारे बैठ गए तब भक्तगण दोनों ओर से चवर पंखे झलने लगे। श्यामा ने चिलम तैयार कर तात्या पाटिल को दे दी। उन्होंने एक फूंक लगाकर चिलम प्रज्वलित की और उसे बाबा को पीने को दिया। उनके चिलम पी लेने के बजाय फिर वह भगत मालसापति के साथ सब भक्तों को विदाई दी गई। धन्य है वह निजी चिलम, कितना महान ताप है उसका, जिसने कुमार द्वारा पहले चक्र पर घूमने, धूप में सूखने, फिर अग्नि में तपाने जैसे अनेक संस्कार पाए। तब कहीं उसे बाबा के कर स्पर्श तथा चुंबन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब यह सब कार्य समाप्त हो गया तब भक्तगण ने बाबा को फूलमालाओं से लाद दिया और सुगंधित फूलों के गुलदस्ते उन्हें भेंट किए। बाबा तो वैराग्य के पूर्ण अवतार थे और वह उन हीरे जवाहरात और फूलों के हारों के इस प्रकार के सजधज से कभी अभिरुचि लेने वाले थे, परंतु भक्तों के सच्चे प्रेमवश उनके इच्छानुसार पूजन करने में उन्हें कोई आपत्ति न थी। अंत में मांगलिक स्वर में बाग बजने लगे और बापू साहब जोग ने बाबा की यथाविधि आरती की। आरती समाप्त होने पर भक्तों ने बाबा को प्रणाम किया। उनके आगे लेकर सब एक एक करके घर लौटने लगे। तब तात्या पाटिल ने उन्हें चिलम पिलाकर गुलाब जल इत्यादि लगाया। विदा लेते समय गुलाब का पुष्प दिया। तभी बाबा प्रेमपूर्वक कहने लगे, तात्या मेरी देखभाल बड़ी बाती करना, तुम्हें घर जाना है तो जाओ, परंतु रात्रि में कभी कभी आकर मुझे देख भी जाना। तब मैं स्वीकारात उत्तमक देकर तात्या पाटिल चावड़ी से अपने घर गए। फिर बाबा ने बहुत सी चादर बिछाकर स्वयं अपना बिस्तर लगाकर विश्राम किया। अब हम भी विश्राम करें। इस अध्याय को समाप्त करते हुए हम पाठकों से प्रार्थना करते हुए प्रतिदिन शयन के पूज्य साईं बाबा और चावड़ी के समनों का ध्यान अवश्य कर लिया करें। इसी के साथ साई चरित का 37वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पण वस्तु शुभम भवतु। ओम साई नाथाय नमः। साई नारायण नारायण हरि हरि। आपका दिन शुभ हो।